इन्हें मेरी लाश की तलाश है, सुनीता की लाश। सुनीता जो बंबई के बहुत बड़े मिल मालिक की इकलौती बेटी थी। यूं तो सभी को मेरी मौत का दुख पहुंचा है, मगर सबसे ज्यादा उदास ये आदमी है जो सबसे अलग खड़ा है। और क्यों नहीं, आखिर को ये मेरा पति है। कल ही तो मेरी इससे शादी हुई थी। कितनी दुनिया बदल गई है कल और आज में। खून और फरेब की ये कहानी 3 लाख रुपए की चोरी से शुरू हुई थी। इस सेफ की एक चाबी मेरे पास रहती है, दूसरी तुम्हारे पास। कल मैंने यहां तुम्हारे सामने 10 लाख रुपए रखे थे, जिनमें से 3 लाख गायब हैं। कहां गए वो रुपए? मुझसे मुझसे गलती हुई बाबूजी। मतलब यह है कि तुमने मुझसे पूछे बिना कंपनी का रुपया खर्च कर डाला? खर्च नहीं किया बाबूजी, किसी को दिया। किसको दिया है? ये मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन बाबूजी मुझे अफसोस है कि... अफसोस तो मुझे होना चाहिए कि मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी देर क्यों लगाई। अपने स्वर्गवासी दोस्त के नाते तुम्हें औलाद की तरह पाला, अमेरिका भेजकर तालीम दिलाई और फिर इतनी बड़ी मिल का जनरल मैनेजर बना दिया। ये तस्वीर देखते हो? करमचंद, जो मेरा दोस्त भी था और इस मिल का जनरल मैनेजर भी। यहां 30 साल उसने ईमानदारी के साथ काम किया। मैंने तुम्हारी बातों में आकर उसे नौकरी से अलग कर दिया। लेकिन बाबूजी मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको खामोश! इस कंपनी में और बाहर तुम्हारी साख बनी हुई है कि तुम जैसा मेहनती और ईमानदार मैनेजर किस्मत वालों को ही मिलता है। तुम कितने ईमानदार हो ये राज अभी इस कमरे तक ही है। कल सुबह तक अगर तुमने मेरी रकम वापस न की तो ये राज न सिर्फ इस कमरे के बाहर होगा बल्कि पुलिस के हाथों में भी। तुम अब जा सकते हो। मेरे प्यारे दोस्त करमचंद, तुमने राजन के बारे में जो कहा था वो सच निकला। उसने मेरे सेफ से 3 लाख रुपए की चोरी की है। कल सुबह तक अगर उसने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर मेरी गलती माफ कर सको तो अपनी पुरानी नौकरी पर वापस आ जाओ। तुम्हारा दोस्त मोहनदास। जी कल तो बस खैरियत हो गई। मौका पाकर वो तीसरी मंजिल से कूद कर जान देना चाहती थी। अगर राजन बाबू न होते तो सुनीता जी का बचना ही मुश्किल था। डॉक्टर साहब, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आखिर कोई दवा, कोई इलाज तो ऐसा होगा जिससे... राजन, इसका इलाज दवा से नहीं समय से होता है। शायद कुछ समय गुजरने से ये गम कम हो जाए, मगर इस वक्त तो बिल्कुल होश में नहीं। सारी इलामतें बता रही हैं कि वो पागल हो चुकी है। अच्छा, मैं चलता हूं। नर्स को मैंने कह दिया है कि सुनीता को किसी हालत में भी अकेले न छोड़ा जाए। मैं ख्याल रखूं। करमचंद जी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, मगर डॉक्टर का ये हुक्म है कि सुनीता को किसी से भी मिलने ना दिया जाए। हर नए आदमी को देख के वो भड़क उठती है और फिर ये... मिस्टर राजन, सुनीता के लिए मैं कोई नया आदमी नहीं। स्वर्गवासी मोहनदास जी के साथ 30 साल मैंने कंपनी में काम किया है और सुनीता मेरी गोद में खेली हुई बेटी है। वो सब ठीक है करमचंद जी, मगर आपको सुनीता की दिमागी हालत नहीं मालूम। मेरी आपसे विनती है कि आप... मिस्टर राजन, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं सुनीता से मिलकर दोबारा कंपनी में नौकरी मांगने आया हूं तो माफ कीजिएगा, आप गलती पर। मुझे बेंगलोर में नेशनल ऑयल मिल्स में जनरल मैनेजर बना दिया गया है और मैं आज ही बिजनेस के लिए यूरोप जा रहा हूं।
मैं यहाँ आपकी नौकरी छीनने नहीं, अपना फर्ज अदा करने आया हूँ। फर्ज अदा करने? क्या ये दिखाने की आपको सेठ मोहनदास की मिल की परवाह नहीं? आपको बेंगलोर की मिल में बहुत बड़ी नौकरी मिली है और आप यूरोप जा रहे हैं। सुनीता बेटी, यहाँ आपकी कोई बेटी बेटी नहीं, चलिए जाइए यहाँ से। बेटी, अगर मेरे यहाँ आने से तुम्हें दुख हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। मगर बेटी, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो इतना याद रखना, करमचंद ने तुम्हारा नमक खाया है, वो अपना खून बहा के भी नमक का हक अदा करेगा। राजन, यहाँ आओ। ये क्या है? मेरा वसीयतनामा। मेरे मर जाने के बाद ये सारी जायदाद तुम्हारी। सुनीता, तुम सच में पागल? सारे जान पहचान वाले यही समझते हैं कि मैं बिल्कुल पागल हूँ। अगर मैं पागल होती तो ये न करती। लेकिन तुम ये क्यों कर रही हो? इसलिए कि मेरे लिए जिंदगी खत्म हो चुकी है। मेरे बाद मेरी जायदाद का हकदार तुमसे बढ़कर और कौन हो सकता है? सुनीता, मुझे दौलत की आरजू नहीं, मुझे परेशानी है तो उस वचन की तो मैंने बाबूजी को दिया था। वचन? हाँ, जानती हो जिस दिन बाबूजी का हादसा हुआ उन्होंने ऑफिस ले जाकर मुझे क्या कहा था? क्या कहा था? वो मेरी और तुम्हारी शादी कराना चाहते थे। शादी? हाँ। मगर ये कैसे हो सकता है? मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। इनकार करने से पहले इतना सोच लो, ये बाबूजी की आखिरी तमन्ना थी। वही बाबूजी जिन्हें तुम प्यार करती हो, जिनके रंग से तुम्हारी ये हालत हो गई है। तुम उनकी आखिरी तमन्ना को ठुकरा नहीं सकती। सुनीता, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, बहुत बड़ा पाप। नहीं। क्या हो गया राजन? एक पागल के साथ अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है। वो राजन का कहना है शादी के बाद में ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं। मुझे राजन से न तो कोई प्यार है न शादी की आरज़ू थी। मैंने तो सिर्फ आपकी खुशी पूरी की है। ओह नो सुनीता, आज हमारी शादी की रात है। अच्छा देखो, आज मैंने फैसला किया है कि आज की रात और अपनी नई जिंदगी हम इस घर से नहीं शुरू करेंगे। मैंने खंडाले में एक कॉटेज किराए पर ली है। हम लोग 2 घंटे में वहां पहुंच जाए। जाओ, तुम जल्दी से तैयार। चलो मैं बत्ती जलाता हूँ। शादी मुबारक हो राजन। नहीं पहचाने? मैं हूँ मोनिका, रीजेंट क्लब की मशहूर कैबरे डांसर और 3 साल से तुम्हारी महबूबा। क्या बकवास लगा रखी है तुमने? कौन हो तुम? किस लिए आई हो यहाँ? Stay there, you blooming rascal! मैं वो नहीं जो धोखा खा के खामोश बैठ जाऊं और तुम्हें जिंदगी के बहारे लूटने दूं। सुनीता, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ, मगर याद रखो, मुझे न तुमसे कोई शिकायत है न नफरत, क्योंकि तुम बेगुनाह हो और आज तुम ऐसे मक्कार के चुंगल में फंसी हो जो कि। सुनीता, इसकी एक बात मत सुनो। आज से पहले मैंने कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखी। ये मक्कार है, झूठी है। हाँ, ये झूठ है कि आज 3 साल से हर रात तुम मेरे साथ गुजारते हो। ये भी झूठ है कि तुम मेरे जिस्म से खेले हो और तुमने कभी मोहब्बत और शादी के वादे नहीं किए। और अगर ये सब झूठ है तो शायद ये तस्वीरें भी झूठी हैं। मेरी बाहों में ये तुम नहीं कोई और है। शायद मुझसे पहले किसी और की जवानी से खेले होगे और सुनीता के बाद
और भी लड़कियां तुम्हारे जीवन में आएंगी, क्योंकि सुनीता से तुमने शादी की है तो दौलत की खातिर। जिस दिन सुनीता तुम्हारे हवस के सामने कांटा बनेगी, तुम सुनीता को भी अपने रास्ते से उसी तरह हटा दोगे जिस तरह तुमने सेठ मोहनदास का खून किया है। ये झूठ है। सारी दुनिया जानती है कि बाबूजी चौथी मंजिल से गिर पड़े थे। नहीं, वो गिरे नहीं, उन्हें गिराया गया था। और उसका सबूत है ये चिट्ठी जो उन्होंने उसी रात अपने दोस्त करमचंद के नाम लिखी थी। उनके मरने के बाद तुमने ये चिट्ठी उनकी जेब से निकाली थी, मगर जो दूसरों की जेब काट सकता है उसकी जेब भी कट सकती है। ये लो सुनीता, अपने बाप की लिखाई तो पहचानती होगी। तुमने राजन के बारे में जो कहा था वो सच निकला। उसने मेरे सेफ से 3 लाख रुपए की चोरी की है। कल सुबह तक अगर उसने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर ये चिट्ठी पढ़कर भी मुझ पे विश्वास नहीं तो मनाओ शादी की रात अपने बाप की कातिल के साथ। मगर इतना याद रखना बहन, इस मनहूस के हाथ एक दिन तुम्हारे गर्दन तक पहुंचने वाली है। इससे पहले अगर होश आ जाए तो मेरे पास चले आना। मालिका बहन समझकर तुम्हारी पूरी मदद करेगी। गुड बाय राजन। सुनीता, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। नहीं सुनीता, मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ समझा दूंगा। सुनीता, उस मक्कार औरत की बातों में मत आना। सुनीता, 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 दरवाजा खोलो। सुनीता, सुनीता। कल तुम्हारे पिता का खून हुआ था, आज तुम्हारी बारी है। इसलिए कि तुम अपने वसीयतनामे में लिख चुकी हो कि तुम्हारी मौत के बाद सारी जायदाद राजन की है। मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है सुनीता, मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है। उसने तो गाड़ी की ब्रेक निकाल दी है। वो मुझे मार डालना चाहता है।
मगर जब उसकी लाश नहीं मिली इंस्पेक्टर साहब तो वो जिंदा भी हो सकती है। मिस्टर राजन, जरा सोचिए, गाड़ी 1000 फीट ऊंची पहाड़ी से नीचे दरिया में गिरी है। हो सकता है कि गाड़ी गिरने से पहले वो बाहर कूद गई हो। मेरे आदमी ने सारा इलाका छान मारा है, लेकिन उसकी जिंदा होने का कोई सबूत नहीं। लेकिन उसकी लाश भी तो नहीं मिली इंस्पेक्टर साहब। लाश दरिया में बह सकती है, किसी चट्टान के नीचे दब भी सकती है। 2 घंटे से गोताखोर दरिया में तलाश कर रहे हैं, मगर कुछ नहीं मिला। इसलिए तो मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा भी हो सकती है। मिस्टर राज, अपने आप को धोखा देने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है। आपकी यकीन से क्या होता है? मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदा है। आप उसे भूल सकते हैं, लेकिन मैं मरते दम तक उसकी खोज करता रहूंगा। क्या सोच रही हो सुनीता? पुलिस को जाके बता दो कि राजन खूनी है, मगर तुम्हारी बात सुनेगा कौन? सब राजन को देवता समझते हैं और तुम्हें एक पागल। पुलिस वाले फिर तुम्हें उसके हवाले कर देंगे और वो फिर तुम्हें मार डालने की कोशिश करेगा। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मोनिका के पास जाओ। उसके पास तुम्हारे पिता की चिट्ठी है, तुम्हारे पिता के कत्ल का सबूत। इस समय राजेन के आदमी हर जगह तुम्हें खोज रहे होंगे। बंबई पहुंचना है तो तुम्हें भेष बदलना होगा। क्या बात है? हाँ? देखो, एक लड़की किधर लड़की? किधर लड़की भाईजान? किधर? 2 रुपये हुए। कमान। अरे कमाल है, मुझे भी पिया हुआ बोल दिया। अबे पिया होगा तेरा बाप साला। किधर लड़की? अभी नहीं, बस में। किधर लड़की? 25, 26, 27 तेरे की। जिस टाइम तो महीना चलना मुश्किल है। 250 रुपए में हर महीना कैसे पूरा करूं? डोंट नो। नो यू। एक तो चोपड़ी क्या पड़ गया, जब देखो आधा इंग्लिश आधा हिंदी में बात करता है। अबे ठीक कह रहा हूं, तेरी तरह जाहिल थोड़ी हूं। अंग्रेजी का मिडिल पास हूं, मिडिल। वो तो लग बैठ के पिता ही चल बसे, वरना आज बीए होता। कोई बात नहीं, मेरा छोटा भाई मोंटो है ना, मोंटो, उससे पूरी अंटुकेशन दिलवाऊंगा। ये क्या होता है? धत तेरे की, इतना भी नहीं मालूम? अंटुकेशन यानी अंग्रेजी का वर्ड है, यानी पढ़ाई, शिक्षा। अपन समझा को गाड़ी का पुर्जा होता है। पर ये तेरा भाई मोंटू है किधर? बंबई के एक स्कूल में पढ़ता है और वहीं हॉस्टल में रहता है। हर महीने 100 रुपए उसे भेजता हूँ, 50 माँ को, 50 तेरे और 50 मेरे। तो फिर अपने नोटंकी के मालिक को बोलना अपना पगार बढ़ाए।
बड़ा है। अबे उसका यही एहसान है कि उसने मेरी लॉरी किराए पे ले रखी है, वरना शहर में तो इसे कोई पूछता भी नहीं। पर अभी मुंबई काहे को जाने का? यार मोंटो के स्कूल की 2 महीने की छुट्टी है और अपना कारवां खंडाला से बेंगलोर जा रहा है, जहां मेरी माँ रहती है। सोचा उसको भी साथ ले चलते हैं, कामाओं की सैर भी हो जाएगी और वो माँ से भी मिल लेगा। हाँ चल यार, बहुत भूख लगी है, आजा खाना खा ले। मेरे को नहीं मांगता। अबे साले खा ले, फिर नहीं पूछूंगा। वो अपन को मालूम है। मालूम है तो ठीक है। खाना है, आहा क्या बढ़िया तरकारी है। ये देख क्या बढ़िया सैंडविच बना है। ओह बढ़िया। ओह क्या चटपटी सब्जी है। वाह 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 वाह, बहुत मजा आ गया। क्यों बे, उड़ा गया नहीं कालू? क्या बोले? खा ले खा ले। खा ले। चोर साले। क्या बोले? चल जेब से आलू निकाल, जल्दी निकाल। आलू? हाँ हाँ आलू। कैसा आलू? चोर साला। किधर? खा ले खा ले। खा ले खा ले। दारू अपन पिया, नशा भाई को हो गया। कल चोरी चोटी कहीं की, मेरा खाना चुरा रही है। शेम नॉट कमिंग यू मी है? अरे मुंह क्या देख रही है? तेरे फादर का खाना है ये? है? बोल। मुझे बहुत भूख लगी थी। भूख लगी कि बच्ची? बेचारी को भूख लगला था भाईजान। भूख लगी थी। मेरा माल क्या मुफ्त का है? फ्री फ्री। जॉनी ये तो क्राइम। तो रो रही है ये। रोएगी नहीं तो और क्या। मोहन सेठ तुम आदमी है कि शेंटी फ्लैट? एक रोटी के लिए खाली पीली बूम मारेला। तुमको शर्म नहीं आता एक छोकरी को ऐसा था बोलने को? तुम एकदम अपन बोला तुम एकदम। अच्छा बस बस बस। मैम साहब आई एम बहुत सॉरी। आई एम चिल्लाया, आई एम सॉरी। ओके कम ऑन बेबी नाउ ईट इट। ईट इट। अरे हिंदी में बोल, हिंदी में। ये बेचारी गांव वाली तेरी भाषा क्या समझेगी? ओह यस यस यस। अच्छा बाबा खा लो खा लो। नहीं मेरा पेट भर गया। सच्ची? ओके वाटर। जॉनी इंग्लिश समझती है? वाटर थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझती है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम सोनी। सोनी घर से भागी हुई लगती है। हाँ क्यों? मेरे माता पिता नहीं है। वो मेरे चाचा है ना, मेरी सगाई एक बूढ़े के साथ करना चाहते थे। व्हाट? बूढ़ा? ओल्ड मैन? जॉनी ओल्ड मैन के साथ? ओल्ड मैन के साथ? इट इज नॉट डन। अच्छा कि जो घर से भाग गई, मगर अब जाओगी कहाँ? मुझे बम्बई जाना है। बम्बई? उधर जाकर क्या करोगी? वहाँ मेरा एक सगा वाला है, वो मुझे एक नौकरी दिला देगा। वेरी वेल, हम तुमको बम्बई पहुंचाएगा। जॉनी गाड़ी का हैंडल मारो, मैम साहब को बम्बई पहुंचाना है। कम ऑन बेबी बेबी कम ऑन। चलो गाड़ी स्टार्ट करेगा। मैम साहब बम्बई आ गया। जॉनी चल मोंटो को लेने स्कूल चलते हैं और उसके बाद खाना वाना खाकर वापस खंडाला। और खंडाला से फिर? खंडाला से हमारा कारवां वापस बेंगलोर जाएगा। और अगर तुझे कुछ नहीं। बाबूजी बात ये है कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अगर आप अपना बेंगलोर का पता बता दे तो मैं वो पैसा वापस कर दूंगी।
वापस? हाँ, मुझे 5 रुपया उधार चाहिए। लो सुनो, उंगली पकड़ के पहुंचा। भाईजान 2 रुपए अपन देता है, 3 रुपए तुम निकालो। हाँ हाँ। अबे ठीक है ठीक है ठीक। हाँ ये ले 5 रुपया, लेकिन आज के बाद फिर कभी अपनी सूरत मत दिखाना। अबे चल खाना खाने। चलिए भाईजान, चलिए चलिए।